सर ये बोलने दीजिए सर, आज कम से कम सर इतने दिन सर जमे हुए हैं। मैं किसी को आलोचना करने के लिए सर, मेरी अपनी मन की बात करने के लिए सर, सिर्फ प्रधानमंत्री मन की बात करे, हम ना करें, ये तो ठीक नहीं है सर। माननीय सदस्यगण, पिछले दिनों इस सदन में हुई घटनाओं ने हम सबको आहत किया है, मुझे भी आहत किया है और देश की जनता को भी इन सारी घटनाओं को देखकर पीड़ा पहुंची है। माननीय सदस्यगण, देश की सर्वोच्च संस्था, लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था संसद है और इस संसदीय परंपरा पर हम सबको गर्व है। इस परंपरा में चर्चा, संवाद और सकारात्मक बहस से इस सदन की प्रतिष्ठा स्थापित की गई है। हमारे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने और सभी सदन के नेताओं ने सामूहिक रूप से हमेशा इस सदन की उच्च मर्यादा और परंपराओं का पालन करते हुए इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाई है। इस सदन की रक्षा करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। विषयों पर सहमति असहमति हो सकती है, बहस करते समय, चर्चा करते समय कई मुद्दों पर हमारी संसदीय परंपराओं में हमेशा तीखे वाद विवाद भी हुए हैं, चर्चा भी हुई है, लेकिन सदन की गरिमा हमेशा हमने बना के रखी है। मेरा भी आपसे आग्रह है, चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, सहमति असहमति हो, कई मुद्दों पर अगर मत की भिन्नता हो तो बैठकर चर्चा की जाए, लेकिन सदन चले, ये सभी माननीय सदस्य चाहते हैं और सभी दल के माननीय सदस्य चाहते हैं। और मेरी भी कोशिश रहती है, जब सदन चलता है तो मैं सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर उनकी अभिव्यक्ति के लिए देता हूं। और माननीय सदस्य भी व्यक्तिगत चर्चा में मुझसे कहते हैं कि सदन चले ताकि हमें मुद्दों को बिठाना है, अपने संसदीय क्षेत्र के विषयों को बिठाना है। मुझे आशा है कि आज एक हम सहमति के बाद यहाँ पर फिर मिले हैं और मुझे तो हमेशा मेरी तो ये इच्छा रहती है कि कभी सदन व्यवधान न हो। मैं तो जब सदन में पहली बार आप सबने चुनकर भेजा, जब पहले सदन के सत्र के अंदर सदन की कार्रवाई स्थगित नहीं हुई थी, तो मेरे मन में हमेशा ये भावना रहती है कि सदन एक मिनट के लिए भी स्थगित नहीं हो, ताकि अखबार में खबर न बने कि करोड़ों रुपया संसद की कार्रवाई पे खर्च हो रहा है, संसद नहीं चल रही। मेरा ये हमेशा मत रहता है। और क्योंकि ये विशेष रूप से आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये अमृत काल है और इस अमृत काल में हम समस्याएं, मुद्दों पर चर्चा करें और हमेशा लोकतंत्र के अंदर इन चर्चा, संवाद, मुद्दों से ही समस्याओं का समाधान निकला है। आजादी के बाद हमने गंभीर से गंभीर समस्याओं का समाधान संसद के माध्यम से निकाला है। 75 साल की यात्रा में हमने लोक कल्याण के माध्यम से एक देश में बदलाव किया है। मुझे आशा है इससे अमृत काल में और गहनता से मंथन हो, ताकि जो अमृत निकले उससे हम अधिकतम जनता का कल्याण कर सके। मेरा आप सभी से पुनः आग्रह है कि हम सदन की मर्यादा, संयम बनाए रखें, सदन की मर्यादा न टूटे। ये नियम प्रक्रिया आपने बनाई है और इस नियम प्रक्रियाओं से सदन चलाना मेरी जिम्मेदारी आपने दी है। इसलिए मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि सभी माननीय सदस्यों को, अपने दल के नेता भी बात करें और माननीय सदस्य खुद भी अपने नियम प्रक्रियाओं की पालन करते हुए, संयम, अनुशासन बनाते हुए इस लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था की मर्यादा को बनाए रखेंगे। ये मेरा आपसे आग्रह है। सर, हम सब आम लोगों की नुमाइंदे होने के नाते ये सदन में आने की, चर्चा में शिरकत करने की मौका मिलती। हम दूर सुदूर
गांव से, कस्बे से, शहरों से चुनकर यहाँ आते हैं सिर्फ चर्चा के लिए, आम लोगों की बात रखने के लिए, सरकार की ध्यान आकर्षण करने के लिए और आम लोगों की जो तकलीफें हैं, ये तकलीफों को निवारण करने के लिए हमारा तरफ से जिस हद तक प्रयास होना चाहिए उस हद तक प्रयास करना, यही हमारे फर्ज बनते हैं, जिम्मेवारी बनते हैं। सर, मैं सिर्फ एक विषय अपने सामने रखना चाहते हैं कि जिस दिन ये सदन इस सेशन में शुरू के दिन में आपने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। उस ऑल पार्टी मीटिंग में आपने खुद ये स्वीकारा कि हमारे ये सदन की उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी 105% हो चुके हैं। ये मतलब खुद एक रिकॉर्ड है। वो विषय कह दो आप। सर ये बोलने दीजिए सर, आज कम से कम सर इतने दिन सर जमे हुए हैं। मैं किसी को आलोचना करने के लिए सर, मेरी अपनी मन की बात करने के लिए सर, सिर्फ प्रधानमंत्री मन की बात करे, हम ना करें, ये तो ठीक नहीं है सर। तो सर बात यह कि बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी इस बयान की उत्पादकता की जो बयान आपने टीवी में देते हैं, हमारे सामने हमारे साथ चर्चा की समय देते हैं, इसमें तो ये साफ जाहिर होते हैं कि सारे विपक्ष ये सदन चलाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। अगर ना करते तो उत्पादकता की ये आंकड़ा आपको कैसे मिलते। तो सर दूसरा बात ये कहना चाहते हैं, सदन में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों पक्ष से सारे मेंबरों, सारे नुमाइंदे सर आप पे मुरीद है। मैं बड़ी दावे के साथ कह सकता, सब आपको पसंद करते हैं। किस लिए? इसलिए कि आप सबको मौका देते हैं, हमारे साथ बात रखने के लिए आप काफी समय सदन में भी बिताते हैं आप, ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। सर सदन चलाने के लिए आते हैं, यहाँ पिकनिक करने के लिए नहीं आते, हवा महल में घूमने के लिए नहीं आते। हमारे पास कोई मंतक नहीं है कि वहां जाके हम खड़े, वहां जाके गपशप मारे, कोई काम करे, नहीं। सिर्फ सदन ही हमारे लिए एक काम की एक जगह बनती है। सर आपने जो बात कहे हैं, आहत हुए हैं, चोट हुए हैं, सर मुझे भी सुनकर बुरा लग रहे हैं। सदन में न पक्ष न विपक्ष किसी की तरफ से कोई बर्ताव ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीठासीन को या कोई हमारे देश की कोई महान जो पदे हैं, जहां हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो रहते हैं, किसी की और हमारे कोई प्रतिष्ठान की कोई चोट पहुंचे। क्यों हम ऐसा करेंगे? लोग हमें भेजते हैं यहाँ हमारे कोई जिम्मेदारी निभाने के लिए, ऐसा नहीं सर। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि गिरवान में झांक के तो देखो, पहले गिरवान में झांक कर देखो कि एक दूसरे से इल्जाम लगाना बहुत आसान होते हैं। सर बात यह है कि सर हम चाहते हैं, शुरू के दिन से कहते हैं कि सर हमारे जो निलंबित सदस्य हैं उनको सब बहाल करने के लिए आप हमें थोड़ा मौका दीजिए, क्योंकि सर आम लोगों की बात रखने के लिए कभी कभी बड़े जोर शोर से हमें मुद्दा उठाने पड़ते, सरकार की रवैया के चलते कभी कभी हमें प्रदर्शन भी करना जरूरी होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं ये सारे समाधान निकालने के लिए एक जनरल पर्पस मीटिंग बुलाया जाए, एक रूल्स कमिटी बुलाया जाए और सारे विपक्ष दल, सत्ता पक्ष सब मिलकर उसमें सर चर्चा करके आम सहमति बन के कुछ उपाय निकाला जाए। सर आपको दुख देने के लिए हम कोई भी मेंबर यहाँ नहीं आते, और हमारी पक्ष की जो मेंबर है ये आपको दुख देने के लिए, इनका जरा सा भी मनसा, जरा सा भी नापाक इरादे कभी नहीं रहते। ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं। अगर आपको चोट पहुंची हो, मैं जरूर इस विषय को लेकर हमारे सारे मेंबरों से बात करके अगले दिन आपको चोट ना पहुंचे, इस विषय में मैं काफी सर इसमें मैं ध्यान दूंगा सर। ये आप हम सब पे भरोसा रख सकते हैं। लेकिन सदन के अंदर महामहिम के नाम पुकार के, महामहिम राष्ट्रपति जी को नाम पुकार के अगर कोई मिनिस्टर उनको अपमान करे, ये भी सही नहीं है, ये भी मैं बोलना चाहते हैं। सर हमारे निलंबित सदस्यों को बहाल कीजिए सर, हमारे निलंबित सदस्यों को बहाल कीजिए सर। आपसे यही मैं गुहार लगाता हूं, यही मेरा गुजारिश है। माननीय सदस्यगण, सदन आप सबका है
इसकी जितनी मर्यादा प्रतिष्ठा बनाएंगे, आपकी उतनी प्रतिष्ठा बनेगी। मेरा सदन से आग्रह है, इसमें सार्वजनिक रूप से मैं कहना चाहूं कि सर्वसम्मति बननी चाहिए कि हमें प्ले कार्ड लेकर सदन में नहीं आना चाहिए। और मैं सभी दलों से यह आग्रह भी करूंगा, निवेदन भी करूंगा कि वह प्ले कार्ड लेके नहीं आए, क्योंकि प्ले कार्ड लेकर आप आसन के सामने लाएंगे तो सदन के अंदर जो भी आसन में बैठे हैं उसकी मर्यादा बनाए रखने के लिए, सदन की मर्यादा बनाने के लिए हमें न चाहते हुए भी कार्रवाई करनी पड़ती है।